सर हमरा के गरीब आदमी ये कहाँ से 50,000 रुपया देवे सर। हमरा के खेत जमीन हड़ापा पर चढ़ा लेके हमरा के कहे तोरा से घरा से बाहर कर देबो। श्री सौदागर रजक हुआ सर, जमीन में हिस्सेदार है, वो जमीन से हम लोग के बहुत तबाह करता है। नेट पर नहीं चढ़ाता है, अब 50,000 रुपया घूस मांगता है, हम लोग कहाँ से देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए इस वक्त झाझा प्रखंड में उपस्थित हूँ और जहाँ देख सकते हैं धमना पंचायत के कुछ ग्रामीण लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किया गया क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि धमना के रजक टोला में धोबिया टिका एक गांव है, वहाँ पर कुछ लोग जैसे अभी ऑनलाइन का प्रक्रिया चल रहा है, हर व्यक्ति का जो ज़मीन है वो ऑनलाइन हो रहा है, नेट पर चढ़ रहा। इस नेट पर चढ़ाने के एवज में धमना का कर्मचारी और उनके जो साथी हैं, जो मिले हुए लोग हैं, आजकल आप देख रहे हैं धमना हर कर्मचारी 2-3 दलाल रख करके पैसा तसलाता है, और ये लोग इनके ऑनलाइन करने के एवज में 50,000 रुपया का डिमांड किया है। और जब मैंने सवेरे उनको फ़ोन किया, मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किए, और मेरे बगल में बैठे हुए हैं धोबिया ठिका के जो लोग हैं, जो शिकायत करता है, मैंने सोचा कि पहले उनको बता दूं कि भाई इस तरह का मामला है। वो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा, उनको बोलते हैं कि ब्लॉक में आकर मिलो। कौन यादव जी है जिनके बारे में बोल रहा था कि आकर के हमसे बात कीजिए? एक अजय यादव जी हैं, वो कहते हैं कि अजय यादव जी को बुला, उनसे बात कर लीजिए, उन्हीं से पैसा दिशा लेन देन कीजिए। गरीब परिवार के लोग हैं, ये परिवार के ऐसे लोग हैं जो कलकत्ता में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ये 50,000 रुपया कहाँ से ला के देंगे? इस एवज में आज हम लोग बैठे हुए हैं। अभी सीओ साहब से बात हुई, सीओ साहब का मामला को हल करेंगे। जब तक सीओ साहब आ नहीं जाते हैं तब तक हम लोग धरना समाप्त नहीं करेंगे। पंचायत के टोला धोबिया ठिका 5 नंबर वार्ड से हम निवासी हैं। क्या मामला है? मामला है एक ही वंशज के, जो यहाँ तमाम सभी बैठे हुए हैं, कैमरा थोड़ा उधर भी घुमाइए, सब एक ही वंशज का, एक ही खून का, एक ही खतियान से विलीन करते हैं, जो हैं जी रहे हैं, जिसका कि नाम से खतियान है केवल धोबी। केवल धोबी का 2 बेटा, बोधा धोबी, सोम धोबी, और सोम धोबी का बेटा चार नाम है किछे फूलू धोबी, और वो चार नाम है चीनत धोबी, और जिसका कि चीनत धोबी का बेटा शनिचर धोबी, शनिचर धोबी का बेटा कैलू धोबी, कैलू धोबी का 3 बेटा बसंत रजक, रंजित रजक, पीताम्बर रजक। इस तरह के 4 आना के वो हिस्सेदार हैं, जो कि अवेलेबल है, आपके सामने समक्ष है। और 4 आना में ये चीनत धोबी जो है, इसका 3 बेटा है, बैजू धोबी, हुरो धोबी, तिरभन धोबी। और इस बैजू धोबी को एक बेटा है झोझो धोबी, जुगल धोबी, 2 बेटा हो गया। हुरो धोबी नौलाद गया, उसका एक बेटा कारू धोबी, कारू धोबी की नौलाद गया, उसका खरीदार कोई दूसरा हो गया जो नौलाद चल गया। तिरभन धोबी का 3 बेटा, भुवनेश्वर धोबी एगो, और उसके बाद 3 भुवनेश्वर का 3 बेटा, श्री रजक, वीरेंद्र रजक, सुरेंद्र रजक। और इस तरह से वो आधा का हिस्सेदार में डिवाइड है, और इधर में आधा का हिस्सेदार में हम हैं बोधू धोबी, बोधू धोबी, मुरल धोबी, मुरल धोबी, झगरू धोबी, उसका बेटा जमुना रजक, सौदागर रजक, वासुदेव रजक, मौसम मतलब 9 औलाद हो जैसे। और जमुना रजक का एक बेटा रामदेव कुमार रजक, और सौदागर रजक का 2 बेटा दीपक रजक, कृपाली रजक। इस तरह से हम लोग सब एक ही मतलब ब्लड के, एक ही मतलब वंशज के सब हिस्सेदार हैं, और एक ही खतियान नामा से है, जैसे कि केवल धोबी पेशर नारायण धोबी के नाम से। मामला क्या? मामला यही है कि एक जो 5 पैसा का हिस्सेदार है, उस अपना नाम पर सारा नेट पर चढ़वा लिया, और वहाँ धमकी देता है कि सारा ज़मीन हम लोग का हो गया है, तुम लोग का कहीं कुछ प्रूफ है नहीं। और जबकि हम लोग का सारा मतलब रसीद बहुत दिनों से, खतियान सब चीज़ का प्रूफ है, कर्मचारी से कटाया हुआ, इन्हीं के विभागीय कर्मचारी से कटा हुआ, अभी के सरपंच से के वंशावली बनाया हुआ, सभी आवेदन संलग्न सभी सदन में देते हुए 3-4 महीना से जब परेशान हो रहे हैं, और पैसा मान लिया जाए कि कोई कष्ट से ही देगा, ज़मीन बेच दो, नहीं है पैसा तो बेच कर दो, क्या करेगा उतना ज़मीन, ये कहना है अजय यादव को, जो कर्मचारी रखे हुए हैं दलाल, वो उसका ये कल का कथन है। तब परेशान होकर अजीज हो गए इतना दिनों से, तब हम सब कहाँ से लाएगा पैसा इतना? इसलिए कितना पैसा का डिमांड? 50,000 रुपया। अगर ये 50,000 से कर्मचारी को हम बोले, राम विभीषण जी को, क्या सर पैसा इतना कहाँ से दे पाएगा? अगर दे भी पाएगा एक आध आदमी, तो वो तो कायर का ही काम होगा कि एक आदमी देकर निकल जाएगा, और सब कहाँ से लाएगा?
तो बोला कि तो इस सब में कम नहीं होता है। तो कहलिए किसने कहा ये बात? ये बोला राम विभीषण जी, कल के इस सब में कम पैसा नहीं होता है, जो कि सभी हिस्सेदार भी गए थे, पूछा जाए सबसे। कॉल पे बोला या कॉल पर बुलाता है और पैसा का बात होने लगता है तो बोलता है इससे बात कर लो ऑफिस में, कल के ऑफिस में आओ काम हो जाएगा। डेली डेली आते हैं, दिन भर रहते हैं, शाम जब ठंडी लगने लगता है तब जाते हैं तो बोलता है इतना पैसा देना है तो दो, और नहीं देना है तो जाओ, जहाँ जाना है जाओ। पैसा सीओ साहब का बंधा हुआ है, LRDC का बंधा हुआ है, सब जगह पैसा बना हुआ है, जहाँ जाना है जाइए, और नाम चढ़ गया वही रहेगा, और हम लोग मृत घोषित कर दिया, जबकि देखो हम लोग जिंदा हैं। अच्छा, ये बात कौन बोला कि सीओ साहब के बंधा हुआ है? बंधा हुआ कर्मचारी राम विभीषण यादव कहा है। ये कहाँ का कर्मचारी? कहाँ? ये धमना पंचायत के कर्मचारी है। रूबी देवी, घर कहाँ हुआ? धमना धोबियट। धरना पर बैठे हुए क्या मांग है आपका, क्या कहना है? बोलता है गन्ना हम नहीं चढ़ाएंगे, पहले चढ़ा दिया हमें घूस लेके, हम अभी नहीं चढ़ाएंगे, हमें 50,000 लेंगे, जो 50,000 हम नहीं दे पाएंगे वो 5 लाख देगा तो उसी को होगा। 50,000 का मांग कौन कर रहा है? कर्मचारी साहब। धमना का जो कर्मचारी हाँ हाँ नेट पे चढ़वाने के। हाँ। अच्छा, पैसा जो मांग रहा है कॉल पे पैसा मांगता है या कैसे मांगता है? मुँह से मांगता है, जो जाता है ना मेरे परिवार उससे मांगता है, और वो लोग बहुत दौड़ लगाता है। जो मेरा लिया है खेत जमीन लिखा है